नमस्कार, मैं नितेश मौर्य। आज हम बात करेंगे इंडियन रुपीस की। इंडियन रुपीस दिन पर दिन गिरता जा रहा है। आखिर क्यों? डॉलर मजबूत होता जा रहा है जबकि इंडियन रुपीस दिन पर दिन गिरता जा रहा है। इसके पीछे क्या रीजन क्या है? आखिर क्यों रुपीस दिन पर दिन डॉलर के सामने कमजोर होता जा रहा है? क्यों डॉलर स्ट्रांग हो रहा है? क्यों हो रहा है? जब अमेरिका का डॉलर मजबूत होता है तो दुनिया की लगभग सारी करेंसीज कमजोर होती हैं और रुपये भी उन्हीं में से एक है। लेकिन ऐसा होता क्यों है? यानी डॉलर स्ट्रांग इक्वल टू रुपीज वीक, बट क्यों? आज हम उसी पे चर्चा करेंगे। इंपोर्ट ज़्यादा एक्सपोर्ट कम, यानी कि इंडिया जब इंपोर्ट ज़्यादा करने लग जाती है और एक्सपोर्ट कम करने लग जाती है, जैसे इंडिया क्रूड ऑयल, इलेक्ट्रॉनिक्स और डिफेंस इक्विपमेंट इंपोर्ट करता है, और जब इंपोर्ट ज़्यादा और एक्सपोर्ट कम होता है तो डॉलर की डिमांड बढ़ जाती है और रुपये गिरता है। और तीसरा मेन कारण है क्रूड ऑयल। इंडिया में इंडिया लगभग 80% क्रूड ऑयल बाहर से खरीदता है। ऑयल महंगा, मतलब ज़्यादा डॉलर देना। ऑयल जो होता है, ऑयल, क्रूड ऑयल या फिर कोई भी एक्सपोर्ट होता है या कोई भी चीज़ इंपोर्ट होता है तो सीधा डॉलर में ही होता है। तो यानी कि जब ऑयल महंगा होगा तो ज़्यादा डॉलर देना होगा, ज़्यादा डॉलर देना होगा मतलब रुपये कमज़ोर हो जाए। चौथा रीज़न है फॉरेन इन्वेस्टर पैसा निकालते रहते हैं। चौथा मेन रीज़न होता है कि फॉरेन इन्वेस्टर जो है इंडिया से पैसे निकाल रहे होते हैं, और जब वो रुपी इंडिया में अपने शेयर बेचते हैं तो रुपी बेचकर डॉलर खरीदते हैं, जिससे रुपी गिरता है। चौथा रीज़न है। और पांचवा रीज़न है ग्लोबल अनसर्टेनिटी, जैसे वार हो गया, इन्फ्लेशन हो गई, इंटरेस्ट रेट हो गया, ये सब चीज़ें भी डिपेंड करती हैं। वर्ल्ड में वार, इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट बढ़ने से इन्वेस्टर अनसेफ महसूस करते हैं और इन्वेस्टर सेफ करेंसी यानी डॉलर में जाते हैं। पांचवा रीज़न है छठवां रीज़न है आरबीआई रुपये को फ्री फ्लोट पर रखता है, यानी आरबीआई रुपये को आर्टिफिशियली स्ट्रांग नहीं रखता है, वो धीरे धीरे गिरने देता है ताकि एक्सपोर्ट कॉम्पिटेटिव हो बने। और इसका सलूशन क्या हो सकता है कि हम अपने इंडिया रुपीस को मजबूत बनाएं, स्ट्रांग बनाया जा सके? मेन चीज़ है कि एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना चाहिए। इंडिया को एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना चाहिए। इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस एक्सपोर्ट बढ़ाना होगा, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, डिफेंस, आईटी सर्विसेज इत्यादि पर काम करना होगा। इसके मैन्युफैक्चरिंग हब खोलने होंगे, इसमें इन्वेस्टमेंट कराना होगा। और इंपोर्ट को कम करो, स्पेशली ऑयल, सोलर एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक्स, व्हीकल्स और ग्रीन एनर्जी। ऑयल इंपोर्ट डिपेंडेंसी कम करना होगा हमें। सोलर एनर्जी, ग्रीन एनर्जी और जो ऑयल, क्रूड ऑयल, इस पर डिपेंडेंसी कम करना होगा भाई, तभी हमारी रुपीज़ मजबूत बन सकती है। और तीसरा सबसे बढ़िया रीज़न है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करो भाई। फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगा तभी तो रुपये मजबूत बनेगी, जब लोग रुपये में इन्वेस्ट करेंगे। हमें स्टेबल पॉलिसीज़ बनानी होगी या बिजनेसेस बनाने होंगे ताकि फॉरेन इन्वेस्टर जो है पैसा लगाने पे मजबूर हो जाएं इंडिया में, तभी हम अपने पैसे को मजबूत बना सकते हैं। स्ट्रांग इकोनॉमी इक्वल टू स्ट्रांग रुपी, मेन चीज़ होता है स्ट्रांग इकोनॉमी। जीडीपी ग्रोथ, जॉब्स और इनोवेशन रुपी को नेचुरली स्ट्रांग बनाते हैं। सही है। जब हम अपने इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग हब बैठाएंगे, फॉरेन इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करेंगे, तभी तो जीडीपी ग्रोथ होगी, तभी तो हम रुपी को स्ट्रांग बना पाएंगे, वरना कैसे होगा? लॉन्ग टर्म थिंकिंग देखा जाए तो एक्सपर्ट कहते हैं धीरे गिरता रुपये हमेशा खराब नहीं होता, कभी कभी ये इकोनॉमी के लिए हेल्पफुल भी होता है। हाँ सही है, मुझे लगता है सही है।
रुपये गिरना सिर्फ प्रॉब्लम नहीं है, ये ग्लोबल सिस्टम का हिस्सा है। स्ट्रांग इकोनॉमी बनाओ, रुपये खुद स्ट्रांग